सिद्धार्थनगर जिले के इटावा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सतीश चंद्र द्विवेदी के समर्थन में मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने जनसभा की। भारी संख्या में उमड़ी भीड़ से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। हेमा मालिनी ने कहा, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी है, सभी का विकास हुआ, इसलिए बीजेपी को दोबारा आना चाहिए। महाराजगंज में जनता का उत्साह देखकर प्रियंका गांधी ने पूरे मैदान में लगाया चक्कर। चारों तरफ दौड़कर जनता का किया अभिवादन। मऊ जिले के घोसी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक विजय राजभर की फसली जुबान। सहानुभूति बटोरने के चक्कर में सपा प्रत्याशी को जिताने की कही बात। वीडियो वायरल होने के बाद खड़ी हुई भाजपा की मुश्किलें। बलरामपुर की उतरौला सीट पर अपने प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान खान के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह को लिया आड़े हाथ। अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों का बताया सौदागर। पीएम को सबसे लंबा फेंकने वाला बताया। 27 फरवरी को मतदान के लिए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बूथों पर हुए रवाना। बाराबंकी जिले में होने वाले सभी 6 विधानसभा सीटों पर जिला प्रशासन की ओर से 12,449 कर्मियों की लगी है ड्यूटी। 1,149 मतदान कर्मियों को प्रशासन ने रखा रिजर्व। बाराबंकी जिले के 6 विधानसभा सीटों के लिए 2,83,901 मतदाता करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। थर्ड जेंडर के 76 वोटर का भी लिस्ट में नाम। मतदान करवाने के लिए प्रशासन की ओर से बनाए गए 1,707 मतदान केंद्र 2,830 बूथों पर डाले जाएंगे। गोंडा में मतदान की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी की। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ पोलिंग बूथों पर किए गए रवाना। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। कुशीनगर में जेपी नड्डा ने योगी सरकार की जीत का किया दावा। कहा, जनता योगी सरकार के काम से खुश। सपा पर किया हमला। कहा, हार से डरे अखिलेश यादव। अंबेडकर नगर के कटहरी से सीएम योगी ने सपा बसपा पर किया वार। कहा, परिवारवादियों का नारा सबका साथ, सैफई खानदान का विकास। सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन ब्लैक हो जाती। मुख्यमंत्री योगी का सपा पर करारा हमला। कहा, आज से हनुमान जी की गदा लेकर चल रहे हैं। 2022 में हारने के बाद राम भक्तों के साथ कार सेवा करते दिखेंगे। सीएम ने मंच से की भाजपा सरकार की तारीफ। कहा, हर दिवाली होली पर फ्री गैस सिलेंडर देंगे। बुजुर्ग महिलाओं को बसों में फ्री सेवा और बेटी की शादी में देंगे 1 लाख रुपए। सीएम योगी के कार्यालय से सपा पर ट्वीट में सपा और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। 10 मार्च को लंका का दहन सुनिश्चित। आ रहे हैं महाराज जी। बलरामपुर रैली में अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा, डबल इंजन की सरकार में महंगाई डबल। भाजपा के गलत फैसले से जनता परेशान। अखिलेश यादव बोले, भाजपा के नेता बस झूठ बोलना जानते हैं। जनता को इनके झूठी बातों पर नहीं करना भरोसा। आज जनता से अपील, सपा गठबंधन के हाथ को मजबूत बनाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें वोट। अगले 2 चरण के रण में प्रधानमंत्री मोदी भी भरेंगे हुंकार। कल देवरिया में, वहीं 2 मार्च को गाजीपुर में करेंगे जनसभा। गाजीपुर में 7वें चरण में है मतदान। चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर 24 घंटे का प्रतिबंध। आपत्तिजनक बयान। मामले को लेकर चुनाव आयोग ने लगाया बैन। आज सार्वजनिक सभा, जुलूस, रोड शो नहीं कर सकेंगे अजय राय। भगवा रंग को लेकर दिए गए पूर्व सांसद डिंपल यादव के बयान की संतों ने निंदा किया। अयोध्या के संतों ने डिंपल यादव के बयान के खिलाफ आक्रोश जताया। आज मुझे बड़ा हंसी भी आती है और ऐसे कटाक्ष करने वालों पे लगता है कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज भगवा पे। आज जिस तरह से इस तरह की बात करते, पहले ही भगवा पर इन लोगों ने किस तरह की टिप्पणियां की थी, आज पुनः उसको दोहराने का काम कर रहा। आज ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खूनों से रंगे हुए हैं। आज ये अपनी स्थितियों को नहीं देख रहे हैं और आज मुख्यमंत्री के वस्त्र पर, मुख्यमंत्री पे नहीं अपितु भारत के अस्मिता पर इन्होंने प्रश्न उठाने का काम किया है, भारत की अखंडता पर उठाने का काम किया है। डिंपल यादव के भगवा रंग को दिए गए बयान पर सियासी घमासान अनुराग ठाकुर ने कहा, डिंपल यादव को नहीं भारतीय संस्कृति का ज्ञान, मांगे माफी। रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए।
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मुख्तार अंसारी की जान को बताया खतरा। कहा, हम लोग मुख्तार अंसारी के संपर्क में हैं। अब्बास अंसारी ने कहा, केंद्र सरकार में बैठे नेता अधिकारियों के माध्यम से जनता की आवाज को रोकने के लिए रच रहे साजिश। देवरिया में छठे चरण के चुनाव के लिए देवरिया से भाजपा प्रत्याशी शलभमणि त्रिपाठी के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। अपना दल एस अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मंच पर मौजूद रहेंगे। शहीद हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। परिवार के लोगों को बंधाया ढांढस। सियाचिन ग्लेशियर में लैंडस्लाइड के दौरान चोटिल हुए थे भानियावाला के जगेंद्र सिंह। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल में किया गया बदलाव। 28 मार्च से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। पहली पाली में परीक्षा सुबह 8 बजे से और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से होंगे एग्जाम्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीरथ सिंह रावत से देहरादून में उनके आवास पर की मुलाकात। मुख्यमंत्री धामी का तीरथ सिंह रावत ने शॉल ओढ़ाकर किया स्वागत। दोनों नेताओं ने काफी देर तक की बातचीत। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। कस्टम विभाग ने जब्त किया 1 करोड़ 30 लाख का सोना। सोना लाने के वक्त 5 लोगों को कस्टम पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी दुबई से सोना लेकर पहुंचे थे लखनऊ एयरपोर्ट। सोने को पेस्ट के रूप में जींस की पैंट में छिपाकर रखा था। कस्टम विभाग की सतर्कता से धरे गए सभी। बहराइच की मठेरा विधानसभा में सपा प्रत्याशी माधुरी वर्मा के भतीजे पर भाजपा प्रत्याशी के बेटे और उनके साथियों ने लोहे की रॉड से किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में घायल विनोद जिला अस्पताल में भर्ती। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की नई एडवाइजरी। बॉर्डर एरिया में न जाने के लिए सख्त हिदायत। कोऑर्डिनेशन कर रहे अधिकारियों को जानकारी दिए बिना यूक्रेन में फंसे छात्र बॉर्डर पोस्ट पर न जाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हर एक भारतीय की सकुशल होगी वापसी। भारत सरकार उठाएगी पूरा खर्च। जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन में भारतीय छात्र बंकर में बैठकर एक दूसरे का बढ़ा रहे मनोबल। युद्ध की टेंशन के बीच में तनाव को दूर करने के लिए गीत गाते छात्रों का वीडियो वायरल। यूक्रेन के नागरिक भी गीत गाकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते नजर आए। यूक्रेन के नागरिकों का भी गाना गाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूक्रेन में बरेली के भी कई छात्र फंसे। बरेली के कई छात्रों ने वीडियो शेयर कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन के हालात को गंभीर बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर हुआ मतदान। रूस ने प्रस्ताव पर किया वीटो। भारत, चीन और यूएई ने हमले की निंदा करते मतदान में नहीं लिया हिस्सा। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 तो विरोध में पड़ा 1 वोट। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, यूक्रेन के घटनाक्रम से भारत बेहद परेशान। हिंसा को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। गृह विभाग ने जारी की यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की लिस्ट। उत्तराखंड के करीब 188 लोग यूक्रेन में फंसे। देहरादून से सबसे ज्यादा 39 लोग। यूक्रेन में फंसे आगरा के युवक ने वीडियो बनाकर सुनाई अपनी दास्तान। भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। बमरौली कटारा गांव का रहने वाला है छात्र देवेंद्र सिंह। भारत में बीते दिन 11,36,133 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। टोटल 76,57,35,314 सैंपल हो चुके हैं टेस्ट। शुक्रवार को 28,29,582 डोज दिए गए।
देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट। पिछले 24 घंटों में 11,499 केस दर्ज, 255 लोगों ने गंवाई जान। बीते दिन 23,598 रिकवरी, कल की तुलना में 12.6% घटे मामले। देश में कोरोना का टोटल आंकड़ा हुआ 4,29,05,844। एक्टिव केसेस की तादाद घटकर पहुंची 1,21,888। अब तक 5,13,481 लोगों की जान जा चुकी है। कुल रिकवरी 4,22,70,482। अल्मोड़ा बाजार में खाद्य सामग्री की छापेमारी को लेकर भड़का व्यापार मंडल। खाद्य विभाग पर लगाया मनमानी का आरोप। विभाग के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज के पिनाहट से रहना जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पेड़ से टकराया। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। मैजिक टेम्पो में 30 से 35 श्रद्धालु थे सवार। महिलाओं और बच्चों सहित 26 श्रद्धालु घायल। बांदा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। कानपुर किया गया रेफर। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चित्रकूट से जालौन जा रहे थे लोग। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रॉला से टकराई एसयूवी। 2 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा में सिद्धू नाम के एक युवक की उसी के ताऊ के बेटे ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले सिद्धू ने आरोपी के बेटे को मारा था थप्पड़। 21 जनवरी को उद्योगपति संजीव गर्ग के हत्या मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों ने संजीव गर्ग से 35 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए लूटने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर की थी उद्योगपति की हत्या। मुनस्यारी में शुरू हुई बर्फबारी। निचले क्षेत्रों में हो रही बारिश। बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी होने से मुनस्यारी क्षेत्र में लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नैनीताल में मौसम की 7वीं बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फ की हल्की फुहारों से पर्यटकों के खिले चेहरे। पर्यटक बर्फ और बरसात का ले रहे आनंद। नैनीताल में स्नो व्यू, बिड़ला चुंगी हिमालय दर्शन और दाठी पीक में बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक। फरवरी माह के अंतिम दिनों में फिर बदला मौसम का मिजाज। अल्मोड़ा में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। पर्यटन स्थल बिनसर में एक बार फिर हुई बर्फबारी। पर्यटकों के खिल उठे चेहरे। रानीखेत के ऊंचाई वाले क्षेत्र चौबटिया में सुबह से बारिश हो रही। रुक रुक कर हो रही बारिश से फिर लौटी ठंड। औली में एक बार फिर से हुई बर्फबारी। औली में बिछ चुकी करीब 2 फीट मोटी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बीच स्कीइंग की दी जा रही ट्रेनिंग। सैलानी औली का कर रहे रुख। टाला के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के 100 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पिछले 4 माह से वेतन न मिलने के चलते कॉलेज के प्रशासनिक भवन पर ताला लगाया। शासन की तरफ से कॉलेज के लिए साल के 8 महीने का बजट सैलरी ले लिया जाता है। बाकी 4 महीने की सैलरी छात्रों की फीस से दी जाती है। बीते 2 साल से कोविड के चलते सेल्फ फाइनेंस में छात्रों की फीस नहीं हुई जमा। भुखमरी की कगार पर पहुंचे कर्मचारी। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में पति को छोड़कर प्रेमी संग थाने पहुंची महिला ने पुलिस से गुहार लगाई। कहा नशे का आदी पति करता था मारपीट। पौड़ी जिले के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव में काश्तकारों की बोई गई आलू की फसल हुई खराब। अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से चौपट हुई फसल। फसलों के निरीक्षण कर जांच में जुटा उद्यान विभाग। पौड़ी जिले के खलजी, खाल, थली, सैण समेत कई क्षेत्रों में पहाड़ी आलू काश्तकारों की आजीविका का है मुख्य साधन। एटा जनपद में तेज बारिश और आंधी से फसलों को हुआ भारी नुकसान। बारिश से गेहूं, सरसों और तंबाकू की फसल को नुकसान पहुंचा।